हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज विद सीके। हम लोग पढ़ रहे हैं मेवाड़ का गोहिल वंश और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था गोहिल वंश के महाराणा राज सिंह जी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है महाराणा जय सिंह जी। महाराणा राज सिंह जी के 7 पुत्र थे। सुल्तान सिंह जी, सरदार सिंह जी, जय सिंह जी, भीम सिंह जी, बहादुर सिंह जी, इंदर सिंह जी और सूरत सिंह जी। इनमें से अब महाराणा कौन बन रहे हैं? महाराणा बन रहे हैं जय सिंह जी। औरंगजेब के पुत्र अकबर, उसके हाथों औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी थी मेवाड़ की तरफ, क्योंकि राज सिंह जी उनके विद्रोह में चल रहे थे। और उसी टाइम पीरियड के दौरान महाराणा राज सिंह जी की मृत्यु हो जाती है कुरज गांव में। ऐसा नहीं है कि लड़ाई में मारे गए हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है वहाँ पर। और कुरज गांव में उनकी मृत्यु के बाद 1680 में महाराणा जय सिंह जी का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। तो अब मेवाड़ के महाराणा कौन है? महाराणा जय सिंह जी। देखिए, राज सिंह जी ने जो मुगल के प्रति एक नीति रखी थी विद्रोह की, उसको जय सिंह जी वापस चेंज करेंगे। जय सिंह जी मुगलों से विद्रोह नहीं चाहते हैं, लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे? वापस से मेवाड़ मुगल संधि की बात करेंगे, वो भी करेंगे। और औरंगजेब खुद भी नहीं चाहता कि मेवाड़ और मुगल के बीच में विद्रोह जारी रहे। इस वक्त मारवाड़ में दुर्गादास, वो भी अपनी तरफ से अपना खेल खेल रहे हैं। वो मुअज्जम को अगला, यानी कि औरंगजेब के बाद वहाँ का शासक बनाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि मुअज्जम थोड़ा पीछे हट रहा है किसी कारणवश, दुर्गादास भी चाहते हैं कि अब कौन बन जाए? अकबर बन जाए। इसलिए वो अकबर के आसपास रह रहे हैं, अकबर को एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि दुर्गादास जी को अजीत सिंह जी को भी इस्टेब्लिश करना है मारवाड़ में, तो वो अपनी तरफ से नीति खेल रहे हैं। तो अब इसी दौरान मेवाड़ मुगल संधि वापस होती है। इसकी शर्त क्या होती है? मुगल कहते हैं जय सिंह जी से कि आपको क्या करना है, एक तो अजीत सिंह को जो आप संरक्षण दे रहे हो मारवाड़ वाले, उसको संरक्षण नहीं देना है। पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा क्या है कि जजिया टैक्स लगाना है। जय सिंह जी कहते हैं कि मैं जजिया टैक्स नहीं लगाऊंगा, इसके बदले में मैं बिजोलिया का जो राजस्व है वो आपको दे दूंगा। यानी कि वो टैक्स नहीं लगाते हैं। जजिया टैक्स जो मैंने कहा था हिंदुओं पे तीर्थ यात्रा कर होता है, वो टैक्स जय सिंह जी नहीं लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा, आपको राजस्व दे दूंगा बिजोलिया की तरफ से आने वाला। ठीक। मुअज्जम जो कि अगला मुगल बादशाह बनेगा, वो जय सिंह जी के काफ़ी करीब है। शहजादा आज़म बोलो या मुअज्जम बोलो, दोनों एक ही बंदे के नाम हैं। आज़म और मुअज्जम दोनों एक ही हैं। वही महाराणा को सुलह करने के लिए एक तरह से राज़ी करते हैं कि आप सुलह कर लीजिए औरंगजेब से। औरंगजेब भी संधि चाहता है, दोनों में संधि हो जाती है और एक बार फिर से मेवाड़ मुगल संधि हो जाती है। उसके बाद देखिए, महाराणा जय सिंह जी के काल में मेवाड़ मुगल संधि हो चुकी है, तो अब विद्रोह की तो कोई नीति है नहीं। इस टाइम पीरियड में जय सिंह जी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बनवाते हैं, जो एक कृत्रिम झील है, यानी कि बनवाई हुई झील है, ये प्राकृतिक नहीं है। इस झील का नाम है जयसमंद झील। जयसमंद झील, जयसमंद नाम की ये झील बनवा रहे हैं। 1687 में इसका काम स्टार्ट होता है और 1691 में इसका काम कंप्लीट हो जाता है। ये झील बन जाती है। ये मीठे पानी की झील है जो गोमती नदी का पानी रोक के तैयार करवाते हैं जय सिंह जी अपनी जनता के लिए। ये झील 9 मील लंबी है और 6 मील चौड़ी है। इसके अलावा जय सिंह जी दिवाली का तालाब भी बनवाते हैं, उस पर भी ये काम करते हैं। और उदयपुर में रंग सागर बनवाने का काम भी किसने किया है? महाराणा जय सिंह जी ने किया है। मेवाड़ के जो महाराणा होते हैं वो शराब नहीं पीते, मदिरापान नहीं करते। महाराणा जय सिंह जी भी मदिरापान नहीं करते थे। ये बात आपने सुनी भी होगी कि मेवाड़ के कोई भी महाराणा शराब नहीं पीते थे। महाराणा जय सिंह जी भी नहीं पीते थे। लेकिन इनके पुत्र अमर सिंह जी, वो शराब पीने लगे। उनकी पत्नी भटियानी, वो शराब पीती थी। उनके लिए अमर सिंह जी ने अलग से महल बनवा दिया।
और वो भी अपनी पत्नी के साथ शराब पीने लगे। इसी वजह से पिता पुत्र के रिश्ते थोड़े से खराब हो गए थे। पुत्र ने कुछ लोगों का संरक्षण लिया और पिता को गद्दी से हटवाने का षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। इसमें औरंगजेब ने उसका साथ नहीं दिया। ना औरंगजेब ने दिया, ना ही मुअज्जम ने दिया, और अमर सिंह की ये नीति फेल हो गई। तो इस तरह से जयसिंह जी के अंत समय में थोड़ा मुश्किल रहा, क्योंकि पुत्र ही उनके खिलाफ हो गया था। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में मेवाड़ की जागीरें जो थी वो भी बदलती जा रही थी। कहने का मतलब ये है कि जागीर के जागीरदार वो भी आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे से बदलते जा रहे थे। जयसिंह जी ने केसरी सिंह जी को सलूम्बर दिया था, केसरी सिंह जी चौहान को। इस बात पर रावत कांधल चुंडावत जो है वो भड़क गए थे और दोनों में संघर्ष हो गया था। बाद में फाइनली महाराणा को वापस चुंडावत के पुत्र केसरी सिंह चुंडावत को सलूम्बर देना पड़ा। इस तरह से छोटी मोटी कुछ घटनाएं इनके टाइम पीरियड में विद्रोह की घटी थी, लेकिन क्योंकि इन्होंने सुलह कर ली थी तो बाद में विद्रोह का कोई नाम नहीं रहा। ये जयसमंद लेक है जिसमें कुछ टापू हैं, और इन्हीं टापुओं में जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा। यहाँ भील जाति निवास करती है, जनजाति जो है वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। और इसके अलावा जो सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। प्यारी ये टापू हैं जो छोटे छोटे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इस तरह से छोटे छोटे टापू हैं। तो टापुओं की झील भी कहा जाता है इसे, काफ़ी टापू है यहाँ पे। तो ये थी जयसमंद झील, और जय सिंह जी के टाइम पीरियड में यही बातें हुई थी। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा महाराणा अमर सिंह जी सेकंड पर। जय सिंह जी का टाइम पीरियड 1680 to 1691। ठीक साथियों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। जय एकलिंग, जय मेवाड़। हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड।